दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में उतरने के समय कहा था कि वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब उनकी सरकार बन गई तो उन्होंने अपना मोटो बना लिया कि भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं करेंगे। केजरीवाल की सरकार ने सत्ता में आते ही तमाम भ्रष्टाचार किए। हाल के दिनों में शराब घोटाला चर्चा में है। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया इन दिनों जेल में हैं। उन्हें अदालत से जमानत नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही और संजय सिंह का नाम चार्जशीट में आ गया, यानी अब संजय सिंह के जेल जाने की बारी है। संजय सिंह पर शराब घोटाले में गाज गिर सकती है। ईडी ने इस मामले में अदालत में पेश अपनी चार्जशीट में संजय सिंह को भी आरोपी बना लिया। संजय सिंह को आरोपी बनाने के लिए दिनेश अरोड़ा के बयान को आधार बनाया गया है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जांच एजेंसियों को सबूत मिल गया। सीबीआई का कहना है कि सबूत के आधार पर ही समन जारी किया गया। ईडी की तरफ से हाल ही में दायर चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबारी और आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर बात की थी। इस बातचीत में उन्होंने पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर पर भरोसा करने को कहा। ईडी का कहना है कि 12 नवंबर और 15 नवंबर 2022 को पूछताछ के दौरान समीर महेंद्रू ने अधिकारियों को बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मुलाकात तय की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बता दें कि दिल्ली की जेल में बंद 200 करोड़ की ठगी के मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम फोड़ दिया। इस खत में अब सुकेश चंद्रशेखर ने उस कोड वर्ड का भांडा फोड़ा है जो उसके दिल्ली सरकार के नेताओं मंत्रियों से अवैध लेन देन की कथित बातचीत के दौरान इस्तेमाल किए गए। इन तमाम नेताओं, मंत्रियों और अन्य संबंधित राजनीतिक लोगों के नाम के कोड वर्ड्स का भी खुलासा किया गया। इन कोड वर्ड्स को सुकेश चंद्रशेखर के साथ बातचीत में इस्तेमाल किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए दिन दिल्ली के उपराज्यपाल से पंगेबाजी करते रहते हैं। अभी तक केजरीवाल के शासन में जितने भी एलजी रहे हैं, केजरीवाल के 36 के आंकड़े रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना हैं और एक बार फिर एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव हो गया। मामला दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का है। दिल्ली के एलजी ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने को असंवैधानिक बताया था। एलजी की तरफ से कहा गया कि सत्र बुलाना उचित प्रक्रिया के तहत नहीं है। एलजी के मुताबिक वो समझने में विफल हैं कि जीएनसीटीडी एक्ट 1991 के किस प्रावधान और किन हालात में दिल्ली विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग की जगह एक दिन का सत्र बुलाया गया। एलजी सक्सेना ने कहा कि ये दिल्ली सरकार की तरफ से गंभीर प्रतिक्रियात्मक चूक है और बिना तय विधायी कार्य के सत्र बुलाया गया। दिल्ली के एलजी की तरफ से सत्र बुलाए जाने पर सवाल उठते ही केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसके जवाब में विधायी कार्यों और तरीकों के नियम ट्वीट कर जवाब दिया। सौरभ भारद्वाज ने लिखा है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने पिछली बार सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया था। उन्होंने सत्रावसान के लिए नहीं कहा था। सत्रावसान तो कैबिनेट की सलाह पर एलजी करते हैं। सौरभ भारद्वाज का तर्क है कि जब सत्रावसान नहीं हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष कभी भी सत्र बुलाने के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि एलजी विनय कुमार सक्सेना और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच पहले भी कई मुद्दों पर टकराव हो चुका। यहां तक कि एलजी ने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों पर गलत बयानबाजी करने तक का आरोप लगाया था। वहीं सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने एलजी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। एलजी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी केजरीवाल ने जड़ा था। इसके बाद भी केजरीवाल सरकार एक एक दिन का विशेष सत्र कई बार बुला चुकी है। हालांकि एलजी ने ऐसे सत्रों पर पहली बार आपत्ति उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहा।
केजरीवाल आए दिन नए नए घोटाले और कारनामों में फंसते जा रहे। एक तरफ शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी बीच अहमदाबाद की एक अदालत ने सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आपराधिक मानहानि की शिकायत में समन जारी किया। दोनों नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ कथित व्यंग्यात्मक बयान देने की शिकायत है। अदालत ने आपके दोनों नेताओं को 23 मई को तलब किया है। जज ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत गुजरात विश्वविद्यालय की एक शिकायत पर मामला प्रतीत होता है। केजरीवाल और सिंह ने यह टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को रद्द करने के आदेश के बाद की थी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक दोनों नेताओं ने मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर अपमानजनक बयान दिए थे। वहीं शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने कहा, गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाले दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है, जिससे विश्वविद्यालय की साख को नुकसान हो सकता है। वकील अमित ने आगे कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है। बता दें कि मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर केजरीवाल पहले ही कोर्ट से फटकार खा चुके हैं। उन पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। हालांकि उसके बाद भी केजरीवाल और उनके नेता लगातार पीएम की डिग्री पर सवाल उठाते रहते हैं। वहीं केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ समन जारी होना आपके लिए बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब के खेल में फंस गए। केजरीवाल से जांच एजेंसियों की पूछताछ भी शुरू हो गई और आने वाले दिनों में केजरीवाल पर जांच एजेंसी बड़ा एक्शन भी ले सकती है। इस बीच अब केजरीवाल अपने बचाव में जांच एजेंसियों पर आरोप लगाना शुरू कर चुके, लेकिन केजरीवाल के आरोपों पर ईडी का ऐसा जवाब आया जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी। दरअसल पहले केजरीवाल ने कहा था कि शराब घोटाले के आरोपी नेताओं को टॉर्चर किया जा रहा और उनको प्रताड़ित करके बयान लिया जा रहा। दरअसल केजरीवाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों पर आरोप लगाया था। अब इस मामले पर एजेंसी ने कहा है कि उनके पास पूछताछ और जांच के ऑडियो और वीडियो मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश करेंगे। एजेंसी ने यह भी बताया कि ईडी सभी आरोपियों के पूरे सीसीटीवी फुटेज रखती है। उधर केजरीवाल को अब कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पार्टी से अपील की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कोई सहानुभूति न दिखाए और उन्हें सपोर्ट न करे। माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर केस दर्ज हैं। ऐसे में उनका साथ देने से कांग्रेस कार्यकर्ता कंफ्यूज होंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंद केजरीवाल को कॉल करके सीबीआई पूछताछ को लेकर सहानुभूति जताई थी। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकजुटता की बात भी कही थी। इसी को लेकर अजय माकन ने ट्वीट के जरिए अपना पक्ष रखा। माकन ने ट्वीट किया कि केजरीवाल और उनके साथियों जैसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज हैं, उन्हें किसी तरह की हमदर्दी या साथ देने की जरूरत नहीं। शराब नीति घोटाले और घी गेट जैसे आरोपों की गहराई से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दरअसल महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने नेताओं और बिचौलियों से बातचीत करने के लिए 15 ग्राम घी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था 15 करोड़ रुपए कैश। माकन ने इसी कोडवर्ड का जिक्र करते हुए केजरीवाल को घी घोटाला करने वाला कहा। बता दें कि शराब नीति केस में सीबीआई ने अपने ऑफिस में अरविंद केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने उनसे 56 सवाल पूछे। सीबीआई ऑफिस से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए।
हमारे पास कुछ छिपाने के लिए नहीं। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठा है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आप कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।